परम आदरणीय प्राचार्य श्रीमती श्याम चावला जी, केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड के सम्मानित स्टाफ सदस्यों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भारत के इतिहास को समर्पित आज 12 जनवरी, क्योंकि यह दिन भारत के युवाओं को समर्पित है, भारत की जवानी को समर्पित है, भारत की सोच और समृद्धि को समर्पित है। इस दिन हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाते हैं। उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 मंगलवार के दिन कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का बाल्यकाल का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके बाबा श्री दुर्गा चरण दत्त बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, जिन्हें फारसी और संस्कृत दोनों का बहुत अच्छा ज्ञान था। वे कानून के भी विद्वान थे। अपने पितामह श्री दुर्गा चरण दत्त के संस्कार पुत्र में भी पढ़े। स्वामी विवेकानंद स्वयं संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी तथा बांग्ला के अच्छे विद्वान और कुशल वक्ता थे। प्यारे बच्चों, इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त संगीत प्रेमी थे और स्वयं भी गायन में रुचि लेते थे। उन्होंने अपने पुत्र श्री नरेंद्रनाथ, यानी आगे चलकर जो स्वामी विवेकानंद हुए, को संगीत पढ़ने की प्रेरणा दी थी। स्वामी विवेकानंद जी की माता भी बहुत गुणवान तथा राजसी स्वभाव की महिला थी। उनके संपर्क में जो भी आता था, उनकी उदारता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। माता की शिक्षा, गुणों तथा ज्ञान का बालक नरेंद्र अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करने लगा था। उन्हें अंग्रेजी तथा बांग्ला भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम अपनी माँ से ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने रामायण तथा महाभारत की कहानियाँ भी अपनी माँ की संगति से ही प्राप्त हुई। उन्होंने राम के चरित्र पर बहुत गहरा चिंतन प्राप्त किया। वे शिव की उपासना भी करने लगे। रामायण में उनका बहुत बड़ा विश्वास था। नरेंद्रनाथ को बचपन से ही साधु संगति का काफ़ी शौक था। उनके दरवाजे जो भी साधु आता, वे उसका सम्मान करते तथा घर में जो भी उपलब्ध होता, चलते समय उस साधु को भेंट स्वरूप भी दिया करते थे। यह तो नरेंद्रनाथ के जीवन का एक पक्ष था। दूसरा पक्ष यह भी था कि बचपन में बालक नरेंद्र काफ़ी शरारती था। उनकी माँ कहती थी, मैंने तो शंकर से गुणवान बालक की कामना की थी, परंतु उन्होंने न जाने क्यों इसको भेज दिया, जो दिन रात शरारतें ही शरारतें करता रहता है। 6 वर्ष की आयु में बालक नरेंद्र पाठशाला में गया, जहाँ अजीब किस्म के प्रश्न जो है अध्यापकों से करता था। उनकी संगत का बालक नरेंद्र के प्रभाव पर एक विशेष रूप से अनुभव देखने को मिला। उनकी संगत से अध्यापकों को एक अजीबोगरीब जो है अनुभव होने लगा। अंततः वह जो है घर पर रहकर ही अपनी शिक्षा का बंदोबस्त करने लगा, क्योंकि नरेंद्र जी को लगता था कि जिन अध्यापकों से मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं ही उनको पढ़ा कर आ जाता हूँ। इसलिए उन्होंने घर में ही शिक्षा की। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। वे एक बार जो भी पढ़ते थे उसे हृदयंगम कर लेते थे। 7 वर्ष की अवस्था होने पर नरेंद्रनाथ को पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा संस्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में भी भर्ती कराया गया, जहां उनकी योग्यता और प्रतिभा की सराहना उनके अध्यापक करते रहे हैं। लेकिन वे नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद को बहुत कुछ सिखाने में कामयाब नहीं हुए हैं। आज हम उसी महान हस्ती को नमन करते हैं, जिनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने आप में एक सिद्ध पुरुष हुए हैं और स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षाएं हैं
वो इस संसार में आज भी गुंजायमान हो रही हैं। आपको पता है कि नरेंद्र नाथ जी ने अपने गुरु से जो ज्ञान लिया उसे उन्होंने देश विदेश में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए क्रियान्वित करते हुए प्रस्तुत किया। उनका लिखा हुआ, उनका दिया हुआ जो साहित्य है उसमें जीवन के प्रत्येक पक्ष हैं। उनमें अगर हम विचार करें तो सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और अध्यात्म का जो गहरा पुट है उसे हम किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं आंक सकते। आपको याद होगा कि वे खेतली के महाराजा के कहने पर विश्व धर्म संसद में भाग लेने अमेरिका गए। सोमवार 11 सितंबर 1893 का शुभ दिन था, जिस दिन धर्म संसद का पहला सत्र शुरू हुआ। शिकागो कोलंबो हॉल प्रतिनिधियों से भरा हुआ था। दोपहर के सत्र के बाद करीब 2 बजे जब दूसरा सत्र शुरू हुआ, उस समय अध्यक्ष के अनुरोध पर जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने अपना सभा के ऊपर दृष्टिपात किया तो पूरी सभा उनके ओजस्वी व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गई थी। अमेरिकी भाइयों और बहनों के आत्मीयपूर्ण संबोधन से वे इतने अभिभूत हो गए कि 2 मिनट तक हर्ष से तालियां ही तालियां बजती रही। दरअसल यह तालियां भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ज्ञान और वैराग्य से ऊपर उठे हुए एक ऐसे संत के लिए बज रही थी जो आज भी साहित्य के माध्यम से पूरे संसार में गुंजायमान है। मैं आज के दिन सभी बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद का जो ये जीवन है इसे पढ़ें और अपने जीवन में स्वामी जी की जितनी भी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में हृदयंगम कर सकते हैं, ये हमारे जीवन की सफलता का प्रमाण होगा। अंत में मैं आदरणीय प्रिंसिपल मैडम के चरणों में नमन करता हूँ। मैं अपने सभी भाई बंधुओं को भी नमन करता हूँ। वो भी एक महान आत्मा के धनी हैं और आज के दिन बधाई भी देता हूँ। सब बच्चे अपने जीवन में स्वामी जी और उनके मिशन को हृदयंगम करें और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो सनातन परंपरा है उसे अनुभव करें। स्वामी जी बहुत ही अल्प आयु में यानी 39 वर्ष की आयु में ही इस संसार से भले ही नश्वर शरीर को त्याग कर चले गए हों, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी हमें आंदोलित करती हैं। आज भी हम उनके वक्तव्य से बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते रहेंगे। स्वामी जी अपने आप में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के सागर थे। जय हिंद।